पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अपन लेते हैं जिस पे क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसने किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट कर लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, ए एंड बी। बी पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज है जिसको अपन बोल देते हैं प्लस क्यू। ये क्या है? एक यूनिट चार्ज है। ये है एक यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मीन्स इस चार्ज का मान है वो है 1 कूलम। 1 कूलम अगर चार्ज का मान 1 कूलम है तो उसको अपन यूनिट चार्ज कह देंगे। इस यूनिट चार्ज को अपन को बी पॉइंट से प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, यानी कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बी पॉइंट से यूनिट चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आना है। ए पॉइंट तक लाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इस क्यू के अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, मतलब एक रिपल्सन फोर्स लगेगा एक तरीके से, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये ज़्यादा है और ये है सिर्फ 1 कूलम, ये कम है। तो इधर पॉजिटिव के पास अगर अपन पॉजिटिव को लेके आएंगे तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, या अपन कह सकते हैं कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। इधर अपन प्लस क्यू यूनिट चार्ज को अगर बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो एक रिपल्शन फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगेंस्ट होगा। अपन रख सकते हैं कि एक तरह से रिपल्शन फोर्स लगेगा, या कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो अपन कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को पॉइंट बी से ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा। हमें एक वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क है वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, समझिए। एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेंगे। ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी पॉइंट से यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट ए तक लाते हैं तो एक इसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा या एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। इसके रिपल्शन फोर्स के या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपन बी से ए तक चार्ज को लाएंगे तो अपन को एक वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कुछ कंडीशन है। देखो अपन दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ हाई पोटेंशियल, ये क्या है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है दो। एक का है जो हाई पोटेंशियल हाई है और दूसरे का है, दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल लो है। ओके, तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? वी नो दैट
फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट से लो पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि व्हेन two charged objects are placed in contact of each other, then positive charge always flows from an object of high potential to the object of low potential. Means when two charged objects are placed in contact of each other, अपन ने क्या किया, दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो। तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। दूसरा कंडीशन है, इफ both the objects are at same potential, that is the potential difference is जीरो। पहली कंडीशन में क्या था कि दो जो चार्ज ऑब्जेक्ट थे उनका पोटेंशियल डिफरेंट था, एक का हाई पोटेंशियल था तो दूसरे का लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज है उसका फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स थे उनका सेम पोटेंशियल ले लिया। सेम पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उनका ज़ीरो है। अपन कह सकते हैं कि व्हेन both objects are in contact, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जीरो है और अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आएंगे तब इनमें चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए, बोथ objects are in contact with each other, then तो क्या होगा, नो चार्ज और करंट will flow between the two objects। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल सेम है मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों में कोई भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट है ये, दूसरा है ऑब्जेक्ट सेकंड, दोनों चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों का पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है मीन्स ज़ीरो है। तो फ्लो ऑफ करंट या चार्ज, करंट और चार्ज इज ज़ीरो, यानी कि इनमें कोई करंट या चार्ज
फ्लो नहीं होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स of an electric field or electric circuit is defined by work। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सर्किट में टू पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपन उसको वर्क से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? वर्क डन, work done in taking unit positive charge from one point to another point in an electric circuit is equal to the potential difference between the two points। means work done in taking unit positive charge from one point to another point in an electric circuit is equal to the potential difference between two points। ये अपन ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट बी से ए पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपन पॉइंट बी से ए तक लाए थे। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, या अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो क्या हुआ था, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी अपन ने वर्क डन किया वो ही क्या था, अपना पोटेंशियल डिफरेंस था। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस between point A and B is, अपना पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी के बीच क्या होगा, वी ए इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड वी बी इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो दोनों का डिफरेंस अपन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या है, वर्क डन को अपन डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, ठीक है, अपॉन चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। इफ चार्ज इज 1 कूलम, चार्ज अपन ने कितना लिया था वहाँ पे 1 कूलम, देन क्यू इज 1 कूलम, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। मीन्स ये जो ऊपर वाली बात थी वो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये हो गया ऊपर वाली बात है, उसको एक फॉर्मूले में आ गई। उसके बाद में यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। जूल अपॉन कूलम क्या होता है, वोल्ट।